अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगलो। साधु जन मंगल जिन धर्म मंगलो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। मेरे मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। अपने मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी किसने कर्मिणः तस्मै संज्ञानुरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य पूजपा स्वामी महामुनि राज की। आचार्य गुरुवैसी विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य प्रवैसी समय सागर जी महामुनि राज की। वात्सल्य मूर्ति निरापक मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूजपा स्वामी आत्म तत्व की भावना किस प्रकार करना चाहिए, आत्मा का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, निर्ममत्व की भावना किस प्रकार भावना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सूत्र उन्होंने दिए हैं। 29 नंबर श्लोक में बतलाया था कि ना मे मृत्यु कुतो भीतर ना मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम ना इवैतानि पुद्गले। आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है। अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध चैतन्य जीव तत्व है। तो अध्यात्म का चिंतन भी अपन लोगों को गहराई से करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप क्या है, जो जन्म मरण है किस में होते हैं, आत्मा में होते हैं कि जीव द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं। तो यहाँ पर पूजपद आचार्य ने कहा कि ना, ये आत्मा में नहीं होते हैं। ना में मृत्यु कुतो भीतर, शुद्ध चैतन्य आत्मा की जन्म ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। जब मृत्यु ही नहीं तो उसका किसी मृत्यु का भय भी उसको नहीं होता है। और ना व्याधि में, आत्मा को कोई व्याधि भी नहीं है। व्याधि किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं? वात पित्त कफ की विकृति को, वात पित्त कफ ये 3 धातु होती हैं, इनकी असमानता को ही क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, व्याधि कहते हैं। जब इनमें समानता होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब वात पित्त कफ में असमानता हो जाती है तो क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है। इसलिए अपन लोगों को वात पित्त कफ की संयोजना सही रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है, चलो ये प्रवचन चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है? ये प्रवचन चल रहा है कि कोई धर्म सभा है कि राजनेता की सभा है, क्या है? यहाँ पर अपन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, समझे?
जब प्रवचन शुरू हो जाता है, जो भी कार्यक्रम करना है पहले कर लो, बाद में कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ना कोई यहाँ वहाँ की बातें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुनने वालों का भी ध्यान भटक जाता है और सुनाने वालों को भी क्या सुना रहे हैं। यहाँ कोई दूसरी कथा तो हो नहीं रही है कि कुछ भी चलती रहे, यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है। अध्यात्म की चर्चा में जो लिंक चलती है, यदि वहाँ यहाँ वहाँ हो जाती है तो फिर सुनने वालों को भी समझ में नहीं आता है, बोलने वालों की भी समझ में कि क्या बोले। इसलिए ध्यान लगा करके वक्ता की जो अपना या शास्त्र में देखो या वक्ता की हो देखो, यहाँ वहाँ अपन लोगों को नहीं देखना चाहिए। एक दिन बताया था कि वक्ता वक्ता रहा, श्रोता सोता रहा, माइक चिल्लाता रहा और प्रवचन होता रहा है। ऐसे प्रवचन करवाने के हैं। वक्ता बक रहा है, बोल रहा है, और श्रोता सो रहा है या यहाँ वहाँ देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और माइक चिल्ला रहा है और प्रवचन चल रहा है। तो ऐसा प्रवचन नहीं चलता भाई है। क्लास चले तो अपन लोगों को ध्यान लगा के एकाग्रता से कोई भी अपन धर्म क्रिया करें, जिस क्रिया को अपन ने पुण्य माना है, धर्म माना है, आत्मकल्याण के लिए उपादेय माना है, उन क्रिया करते समय तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो एकाग्रता होनी चाहिए, दूसरी नियमितता होनी चाहिए, तीसरी जागरूकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहली एकाग्रता होनी चाहिए, दूसरी बात क्या है? नियमितता होनी चाहिए, और तीसरी बात कौन सी है? जागरूकता। बैठ तो गए हो, बीच बीच में झपकी ले रहे हो हैं, सजग हो करके बैठना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? एकाग्रता। कितना पढ़ा इसका महत्व नहीं है, कितनी एकाग्रता से पढ़ा उसका महत्व होता है। पुस्तक खोल के बैठ गया, बच्चे क्या करते हैं, पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ का बातें करते हैं, मोबाइल चेक करते रहते हैं, दूसरी बातें याद करते रहते हैं। तो कितना घंटा पुस्तक खोल के बैठे उसका महत्व नहीं है, कितनी एकाग्रता से पढ़ा उसका महत्व है। तो एकाग्रता से अपन कुछ थोड़ा भी सुनते हैं तो अपने लिए वह आत्मकल्याण के लिए हितकारी हो जाता है। बाकी तुम रोज घंटों सुनते रहो, आगे पाठ पीछे से पाठ, 16 दूनी 8 हैं। तो तीन बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात क्या है? एकाग्रता होनी चाहिए, दूसरी नियमितता होनी चाहिए, तीसरी सजगता जागरूकता होनी चाहिए। तो चाहे अपन भगवान की पूजन करें तो पूजन में भी नियमित रूप से होना चाहिए, एकाग्रता से होनी चाहिए और सजगता से होनी चाहिए। चाहे स्कूल की पढ़ाई करो, कॉलेज की पढ़ाई करो, उसमें भी एकाग्रता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और सजगता होनी चाहिए। एकाग्रता का मतलब है तल्लीन होकर उस कार्य को करना, और सजग यानी कि जागरूक होकर के। अपन यहाँ बैठे तो हैं, मन लगा के सुन रहे हैं, परंतु यदि सजग नहीं है, जागरूक नहीं, तो बीच बीच में झपकी आ जाए, नींद आ जाएगी। तो सजग होना भी, जागरूक होना भी, अलर्टनेस कहते ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में? अलर्टनेस, अलर्ट होकर के। तो एकाग्रता यानी कि तल्लीन होकर के उसमें मतलब जब एकाग्र होकर के अपन कोई काम करते हैं तो आजू बाजू क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता है। जब अपन घर के भी कोई काम करते, दुकान के भी कोई काम करते हैं, यदि उसमें अपन तल्लीन हो गए, एकाग्र हो गए, तो शरीर में चोट भी लग जाती है, कभी कभी चोट भी लग जाती, तब भी पता नहीं चलता। फिर बाद में जब खून निकला तब पता चलता, अरे ये कैसा, कहाँ लग गया। होता कि नहीं होता ऐसा? इसी प्रकार धर्म क्रिया करते समय भी अपन लोगों को जिन क्रिया को अपन ने पुण्य माना है, उपाधि माना है, आत्मकल्याण के लिए धर्म माना है, तो उन क्रिया को करते समय अपन लोगों को तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली कौन सी है? एकाग्रता, दूसरा नियमितता, तीसरी जागरूकता, सजगता। तो यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य कहते कि आत्मा की मृत्यु नहीं है, जब मृत्यु नहीं तो कोई भय भी नहीं है। तो शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो जन्म मृत्यु किसकी होती है? पर्याय का जन्म होता है और पर्याय का ही नाश होता है। द्रव्य का ना उत्पन्न होता है, द्रव्य का ना कभी नाश होता है। जितने भी द्रव्य अनादिकाल सब शाश्वत हैं, उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए अपन लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं जीव द्रव्य हूँ। कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। और जीव द्रव्य जिस प्रकार भगवान का जीव द्रव्य है, वैसा भी द्रव्य दृष्टि से मैं भी भगवान के समान जीव द्रव्य हूँ।
जिस प्रकार भगवान में अनंत गुण हैं, उस प्रकार मेरी आत्मा में भी अनंत गुण हैं। और भगवान की पर्याय तो अनंत पर्याय है, सिद्ध पर्याय, परंतु अपनी क्या कौन सी पर्याय है? संसारी पर्याय है। इसलिए अनंत भगवान को जान करके यदि अपन लोग अनंत भगवान का द्रव्य जान लेते हैं, अनंत भगवान के गुण जान लेते हैं, अनंत भगवान की पर्याय जान लेते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जतेहम सो जानदि अपारम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो अनंत भगवान को द्रव्यपने से जानता है, जो अनंत भगवान को गुणपने से जानता है, जो अनंत भगवान को पर्यायपने से जानता है, सो जानदि अपारम, उसी प्रकार अपनी आत्मा को भी जानता है, आत्मा को भी अनंत के समान जानता है। मोहो खलु जादि तस्य लयम, उसका ही मोहिनी कर्म का क्षय प्राप्त होता है। संसार में भटकाने वाला कौन है? मोहिनी कर्म है। तो मोहिनी कर्म को कैसे जीत सकते हैं? तो प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा में कुंदकुंदाचार्य ने कहा कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके अपनी आत्मा को भी जानो। अपन लोग दर्शन करते हैं तो किसके दर्शन करते हैं? मूर्ति के दर्शन करते हैं कि अनंत भगवान के दर्शन करते हैं? मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान अनंत भगवान के दर्शन करते हैं। और अनंत भगवान के दर्शन करके फिर जब कायुत्सर्ग करते हैं, कायुत्सर्ग क्यों किया जाता है? 9 बार नमो कांति भी पढ़ा जाता है। और कायुत्सर्ग का मतलब है काय उत्सर्ग, 2 शब्दों से मिलके कायुत्सर्ग शब्द बना है। काय यानी शरीर, उत्सर्ग यानी त्याग करना, शरीर से ममत्व त्याग करके जो अपन ने अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय से चिंतन किया, उसी प्रकार अपनी आत्मा का भी चिंतन करना कि मैं शरीर से भिन्न चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ, अनंत भगवान जैसा मैं भी जीव द्रव्य हूँ। इस प्रकार चिंतन करना ही सही कायुत्सर्ग है। कायुत्सर्ग एक तप भी है। क्या है? 12 तपों में कायुत्सर्ग नाम का एक तप है कि नहीं है? तो उसका मतलब क्या है? शरीर से ममत्व छोड़ करके आत्मा का ध्यान करना। किसके समान ध्यान करना? जैसे अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं, वैसी मेरी आत्मा का भी वैसा ही स्वरूप है। इस प्रकार अपन जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सावक अवस्था में आत्मा का ध्यान तो नहीं हो सकता है, परंतु चिंतन तो हो सकता है, अपने आप का आत्मा का ज्ञान तो होता है। इसलिए अपन लोगों को आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी अनंत भगवान के समान